सहयोगी अमर सिंह ने उनसे जाना हाल कि किस तरीके से वो समर्थन करने पहुंचे और किसानों की मांगे जो है वो बदस्तूर अभी भी वही है, बनी हुई है, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। सीधा रुख करते हैं अमर का। अमर से जानेंगे कि क्या इस वक्त स्थिति है वहां पर, यहां पर, और किसानों की तरफ से जो बात की जा रही है कि अब 4 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी, क्या ऐसा लगा किसानों के बीच पहुंचकर कि शायद 4 जनवरी को बात बन जाए? कि कांग्रेस के झारखंड कांग्रेस के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। उसके बाद मैं नजारा भी दिखाऊंगा कि हजारों की संख्या में यहाँ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप झारखंड से यहाँ हैं किसानों का समर्थन करने के लिए। क्या 4 तारीख का जो समय मुकर्रर की गई है कि 4 तारीख किसानों से बात किया जाएगा, क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो आप समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए किसानों का, वो अपने कानून से वापस जाएंगे वो, या फिर किसानों की बात को सामने रखें? क्या उम्मीद है आप लोगों को? केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हम तो नया साल में मैं देख रहा हूं कि 1 महीना से अधिक से पूरे देश के किसान सड़कों पर अपने बाल बच्चे और परिवार को छोड़ करके हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे अपने बाल बच्चों के साथ घर में सोना चाहिए। तो मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, इसीलिए मैंने भाषण उसन कहीं कुछ नहीं दिया। चुपचाप दिन भर बैठ करके धरना पर इनको समर्थन किया और आज नया साल में रात को बैठ के इनको समर्थन दे रहा हूँ। बिना कोई पंप एंड शो किए, बिना कुछ बताए मैं रात को यहीं रुक रहा हूँ। इसका प्रमुख कारण है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं, वो कानून भारत सरकार के लोग बोल रहे हैं कि मैंने किसानों के फायदे के लिए बनाया है। एक फायदे नहीं बता पा रहे हैं, किस फायदे के लिए। बहुत से बड़े फायदे बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि किसान कहीं भी देश में बेच लेगा। देश में क्यों बेचने जाएगा? वो तो अपनी मंडी में बेच लेता है। आप वहीं उनको बेचने की व्यवस्था और सुदृढ़ कर दीजिए। आपने कानून बना दिया, 3 कानून बनाए। पहला कानून बनाया कि एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज अपने खरीद के होर्डिंग कर सकता है। जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, आपने हटा दिया। यदि अब पूरा देश का पति अनाज खरीद करके रख लिया, उसके कब्जे में अनाज आ गया। दूसरा कानून आपने बनाया कि वो मंडी में बेच सकता है, मंडी में ले जाके बेच सकेगा। प्राइवेट मंडी उसको आपने दे दिया, अनाज स्टोर कर लिया, प्राइवेट मंडी में वो अपना बेचेगा। तो दाम वो उद्योगपति तय करेगा कि किस दाम से मिलेगा। ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है, ये पूरे देश के सारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लिए, कि अब उनको बंधक उनका अनाज बन गया किसी उद्योगपति के हाथ में। तीसरा कानून जो उन्होंने बनाया, तीनों कानून के बारे में बता देता हूं। तीसरा कानून जो बनाया कि जहां पैदा होता है, किसान मेरे पास स्टोर करे, इसके लिए वो हमसे एग्रीमेंट करे और उसका अनाज सीधे पैदा के बाद हमारे गोडाउन में, और गोडाउन के बाद बाजार। 3 कानून, तीनों जगह को कब्जा कर लिया। खेत भी कब्जा कर लिया, मंडी भी कब्जा कर लिया, बाजार भी कब्जा कर लिया। 3 होर्डिंग भी कब्जा कर लिया, गोडाउन भी और बाजार भी। 3 कानून से पूरा कब्जा। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से ये कहना चाहता हूँ, दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से किसान यहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए, तकरीबन हजारों की संख्या में है यहाँ पर। ये देखिए जरा, ये पूरा टेंट है और ये कहा जा रहा है कि गाजीपुर जो बॉर्डर है, जो दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है का इलाका है, तकरीबन अपने चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर जो टेंट बना हुआ उसमें हो, 6 किलोमीटर के आसपास जो ये टेंट है। खाने पीने की व्यवस्था है, क्योंकि किसान है, इन्हें अनाज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि खुद उत्पादन करते हैं। इनके समर्थन अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि ठंड, जो दिल्ली की ठंड है, आप समझ सकते हैं कि हड्डी को गलाने वाला ठंड है। तकरीबन 2 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद भी यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं। ये भी बताया कि भले हम ये मानकर चलते आ रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के किसान वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों झारखंड सरकार के फैसले की गूंज सुनाई दी और अब खुद इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड से कांग्रेस के नेता हैं, वो भी वहां पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अब झारखंड का प्रतिनिधित्व भी वहां पर दिखने लगा है। क्या आगे आने वाले दिनों में केंद्रीय पार्टी जी की तरफ से किया जाएगा वहां पर, या झारखंड किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां गए हैं, क्या आगे की रणनीति होगी? पंजाब हरियाणा के किसान तो है ही, क्या झारखंड के किसान भी वहां पहुंचेंगे उनके कुछ प्रतिनिधि के तौर पर इनके साथ? देखिए, जो गाजीपुर बॉर्डर है या फिर सिंधु बॉर्डर हो या दिल्ली को जोड़ता हुआ जो भी बॉर्डर इलाका है, सब जगह जो किसान बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के किसान जो है इस पर हैं। के त्रिपाठी जी आए हैं। के त्रिपाठी जी, आपकी सरकार, क्योंकि आप कांग्रेस में हैं और आपकी सरकार ने 50,000 का जो बिल माफ किया है, किसानों का जो कर्ज है उसको माफ किया है,
क्या आपको लगता है कि नहीं आप लोगों को भी इस किसानों के साथ में आनी चाहिए, और सिर्फ आप नहीं बड़े लेवल पर जो किसान है या फिर जो नेता है जो कार्यकर्ता है उनको आने चाहिए झारखंड से? नहीं, अब अगला फेज जा रहा है कि अभी तक दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों ने घेरा डाला था, दिल्ली को घेरा था, अब पूरे देश को किसान घेरेंगे। अब बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर के दूसरे छोर तक पूरे के पूरे भारत को अब किसान घेरेंगे। अभी तो किसान दिल्ली को घेरा था, क्योंकि यह कानून कतई किसानों के हक में नहीं है। पहला कानून आपने बना दिया, खेत कब्जा कर लिया, दूसरा कानून आपने बना दिया, गोडाउन कब्जा कर लिया, तीसरा कानून आपने बना दिया कि मंडी कब्जा कर लिया। जब तीनों आप कब्जा कर लेंगे तो मूल्य कौन बना? बिल्कुल अमर, आएंगे आपके पास हम, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया, क्योंकि नेटवर्क की कमी की वजह से, तकनीकी कमियों की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि झारखंड के जो भी प्रतिनिधि वहां पर जाए, किसान आंदोलन को समर्थन दे, कम से कम वहां से वो तस्वीरें हम तक आप जरूर पहुंचाते रहे और आप बारीकी से वहां नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और आपके साथ केंद्रीय पार्टी जुड़े उनको भी शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में हम।